हेलो स्टूडेंट, इस लेक्चर में बात करने वाले डिफरेंशियल इक्वेशन विद वेरिएबल कोफिशिएंट। इससे पहले हमने डिफरेंशियल इक्वेशन का एक सेक्शन देखा था जिसमें हमने बात की थी डिफरेंशियल इक्वेशन विद कांस्टेंट कोफिशिएंट, मतलब उसके जो कोफिशिएंट है वो कांस्टेंट टाइप के थे। अब इस इक्वेशन में क्या है, हमारे जो कोफिशिएंट होंगे वो वेरिएबल टाइप के होंगे। ठीक है, ये इसकी स्टैंडर्ड इक्वेशन है d2y/dx² प्लस pdy/dx प्लस qy इक्वल टू r, जिसमें p q और ये जो r है ये x के फंक्शन हो सकते हैं। ठीक है, तो ये क्या होंगे, x के फंक्शन होंगे। अब इसको हम कांस्टेंट कोफिशिएंट की तरह कैलकुलेट नहीं कर सकते, हम इसकी वैल्यू को फाइंड नहीं कर सकते। तो इसको मेथड को फाइंड करने के लिए हमने कुछ 4 स्टैंडर्ड मेथड लिए हैं, जिसमें 4 मेथड हैं। एक इंटीग्रल ऑफ द कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन CF इज नोन। ठीक है, यानी कि आपको एक पार्ट CF का जो है वो आपको पहले से पता है। दूसरा है हमारे पास रिमूवल ऑफ द फर्स्ट डेरिवेटिव, तीसरा है चेंज ऑफ इंडिपेंडेंट वेरिएबल और तीसरा है हमारे पास वेरिएशन ऑफ पैरामीटर। तो ये हम एक एक वीडियो में इसको डिस्कस करेंगे। इस वीडियो में हम बात करेंगे कि अगर कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन का आपको एक पार्ट पहले से ही पता है तो हम इसे कैसे कैलकुलेट करेंगे। इस फर्स्ट जो हम मेथड पढ़ने वाले हैं इसका एक पूरा का पूरा एक लेंथी मेथड है, चूंकि पेपर एग्जाम के टाइम पे हमें क्या मिलेगा, या एग्जाम में जब हम इसको करने बैठेंगे इसके न्यूमेरिकल को, तो हमें इसका जो मेथड होगा बहुत लेंथी मेथड होगा। तो उस पूरे मेथड को जनरलाइज करने में आपका टाइम बहुत ज़्यादा कंज्यूम होगा। तो हमने क्या करा है, इस मेथड को हमने कुछ स्टेप में कन्वर्ट कर दिया है। वो स्टेप आपको क्या करना है, याद रखना है और उसी स्टेप को न्यूमेरिकल को सॉल्व करते वक्त फॉलो करना है। ठीक है, इसमें सबसे पहला जो है वो है कि अगर इक्वेशन अगर आपकी दी हुई है तो उसे आप एक स्टैंडर्ड इस फॉर्म में कन्वर्ट कर लें। ठीक है, दूसरा एक सॉल्यूशन आपको पहले से लेना होगा जिसमें y इक्वल टू यू डॉट वी होगा, जिसमें हमें u पता होगा। इस u को हम आगे ड्राइव करने वाले हैं कि बेसिकली u क्या होता है, p q और r इनके कंडीशन पे किस तरह से डिपेंड करता है। ठीक है, वो हम आगे निकालेंगे। हमने बस इतना ले लिया इसको कि अभी u अभी नोन है। थर्ड, अगर आपको u पहले से मालूम पड़ गया तो v हमें कैलकुलेट करना पड़ेगा। ठीक है, जो एक रिड्यूस्ड इक्वेशन की फॉर्म से आपको इसे कैलकुलेट या फाइंड करना पड़ेगा। ये रिड्यूस्ड इक्वेशन कहां से आती है, इसी इक्वेशन से हम इसको ड्राइव करते हैं। इसी इक्वेशन से हम क्या करते हैं, इसको ड्राइव करते हैं। इसलिए ये वाला जो पार्ट है इक्वेशन का, ये इक्वेशन आपको याद रखना है। कौन सी वाली, थर्ड स्टेप में हमारी जो इक्वेशन है वो आपको पूरी तरह से याद रखना है। अब फोर्थ स्टेप में हम क्या करने वाले हैं कि जो dv/dx है उसे हम क्या मान लेंगे, q मान लेंगे। तो d²v/dx² हम क्या लिख पाएंगे, dq/dx लिख पाएंगे। अब इससे होगा क्या, इससे होगा ये कि हमारी ये वाली जो इक्वेशन है, जो रिड्यूस्ड इक्वेशन मैंने ली है थर्ड स्टेप में, वो कन्वर्ट हो जाएगी आपकी फर्स्ट ऑर्डर फर्स्ट डिग्री लीनियर इक्वेशन में कन्वर्ट हो जाएगी। और इस इक्वेशन को सॉल्व करना हमें बहुत अच्छे से आता है क्योंकि हम इसको सॉल्व करते हैं इंटीग्रेटिंग फैक्टर को यूज करके। ठीक है, अगर आपको ये मेथड नहीं मालूम है तो आप वीडियो में जाकर के इसको देख सकते हैं। इसकी लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दी है कि लीनियर इक्वेशन को सॉल्व कैसे करते हैं यूजिंग इंटीग्रेटिंग फैक्टर। ठीक है, चलो तो अब हम लेने वाले हैं कि हमने बात की थी u v की, तो u हमें अब पता करना है। ठीक है, तो u दो केसेस में फाइंड किया जा सकता है। पहला केस है हमारे पास कि u आपका e⁻mx की फॉर्म में अगर हो तो क्या होगा। ठीक है, तो हमें CF की बात कर रहे हैं। अगर हम CF की बात करते हैं तो हम क्या लिखेंगे इसको, CF में हमेशा क्या होता है, d²y/dx² प्लस p dy/dx प्लस qy, और r को क्या कर ले लिया जाता है, हमेशा 0। CF निकालते हैं तो क्या करते हैं, r को 0 ले लेते हैं। ठीक है, अब हमें ये मालूम है कि u क्या है, इस इक्वेशन के CF का एक पार्ट है। इसका मतलब इस पूरी इक्वेशन को सेटिस्फाई करना चाहिए। तो यहां पर ये जो u होगा ये y का एक पार्ट बन जाएगा। ठीक है, अब अगर ये y का एक पार्ट बन गया है तो d2y हम क्या करेंगे, पहले इसका पहला फर्स्ट डेरिवेटिव निकाल लेते हैं। ठीक है, फर्स्ट डेरिवेटिव निकालेंगे तो कितना निकलेगा, m e⁻mx निकलेगा। ठीक है, ऐसे ही हम इसका सेकंड डेरिवेटिव निकाल लेंगे, d2y/dx² इक्वल टू m²e⁻mx। फाइन, अब इस जो हमने वैल्यू निकाली है डेरिवेटिव्स की वो पुट कर देते हैं इस इक्वेशन में, m²e⁻mx प्लस p m e⁻mx लिखेंगे प्लस q.e⁻mx इज इक्वल टू 0। e⁻mx पूरे टर्म में क्या है, कॉमन है, बाहर निकाल दो इसको। इक्वेशन क्या मिलेगी, m² प्लस पी एम प्लस क्यू इज इक्वल टू 0।
तो ये जो इक्वेशन मिली है ये इसके लिए रिक्वायर्ड इक्वेशन है। अब हम क्या करेंगे इसमें, m इज इक्वल टू अगर 1 होगा तो क्या होगा, m इज इक्वल टू माइनस 1 होगा तो क्या होगा, और m इज इक्वल टू अगर 2 होगा तो क्या होगा। तो इन नंबर्स के बेसिस पे हमारा ये जो u है ये हमें यहाँ से कैलकुलेट हो जाएगा। ठीक है, जो हम आगे देखने वाले हैं। अभी हम सेकंड इक्वेशन की जो सेकंड जो इसका पार्ट है केस 2 है उसको और ले लेते हैं, उसकी इक्वेशन को ड्राइव कर लेते हैं, फिर हम इसको क्या करेंगे एक कंपाइल्ड फॉर्म में इसको हम पूरा बता देंगे एक ही स्लाइड में। ठीक है, चलो। अब दूसरा जो केस है वो है हमारे पास u इक्वल टू एक्स टू द पावर m। इस फॉर्म में भी हो सकता है हमारा सी है। ठीक है, अगर ऐसा है तो अब हम क्या ले लेंगे इसको कि जो y एक्स पावर m, ठीक है, dy अपॉन dx निकालेंगे, क्या मिलेगा, m एक्स पावर m माइनस 1 मिलेगा। ठीक है, डी टू वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर क्या मिलेगा, m माइनस 1 एक्स पावर m माइनस 2 ये मिलेगा। अब इन दोनों डेरिवेटिव की जो वैल्यू निकली है उसे हम इक्वेशन में पुट कर देते हैं। क्या मिलेगा यहाँ से हमें, m माइनस 1 एक्स टू द पावर m माइनस 2 प्लस p m एक्स पावर m माइनस 1 प्लस q x टू द पावर m इज इक्वल टू 0। ठीक है, अब यहाँ से x टू द पावर m माइनस 2 को क्या ले लो, कॉमन ले लो। क्या ले लो, e टू द पावर x माइनस x टू द पावर m माइनस 2 को कॉमन ले लो। अंदर क्या बचेगा, m माइनस 1 बचेगा। ठीक है, यहाँ से क्या पहले बचेगा, यहाँ पे p mx बचेगा प्लस q एक्स स्क्वायर बचेगा इज इक्वल टू 0। इसको हम 0 की तरफ ट्रांसफर कर देंगे, क्या मिल जाएगा मुझे, m माइनस 1 प्लस p mx प्लस q एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 0। तो ये इसके लिए इक्वेशन आ गई, ये इसके लिए इक्वेशन आ गई। ठीक है, अब हम लेने वाले हैं इसके लिए पूरा का पूरा इन वैल्यूज को हम कंपाइल कर रहे हैं एक ही फॉर्म में, जो आपको याद रखना है। आपको दो चीजें याद रखना है, पहला एक तो ये इक्वेशन या जो हम बात कर रहे हैं स्टेप्स की, आपको स्टेप्स याद रखना है। दूसरा जो हमने यू नोन हमने जो लिया हुआ है, इनकी इक्वेशन जो लिए, इनके बेसिस पर हमें जो एक स्टैंडर्ड इक्वेशंस हमको मिलेंगी इन वैल्यूज के रेस्पेक्ट में, वो भी आपको याद रखना है। ठीक है, चलो। तो अगर हमारा m इक्वल टू 1 हो जाए, किसके लिए बात कर रहे हैं, केस 1 के लिए बात कर रहे हैं। अगर m इक्वल टू 1 हो जाए तो क्या होगा, 1 प्लस पी प्लस क्यू इक्वल टू 0। एक बार करके देख लें, ठीक है, ताकि कंफ्यूजन नहीं होगा हमको। हमने लिया m इक्वल टू 1, ठीक है। अगर मैं यहाँ पे m इक्वल टू 1 लेता हूँ, m इज इक्वल टू 1 लेता हूँ तो क्या मिलेगा, m की जगह 1 मिलेगा प्लस p मिलेगा प्लस q इज इक्वल टू 0। अगर ऐसा होता है तो m की वैल्यू को ऊपर u में पुट कर दो। इसका मतलब जो u होगा वो क्या हो जाएगा, e टू द पावर m की वैल्यू 1.x। इसका मतलब जो CF का एक पार्ट होगा वो क्या मिल गया मुझे, e की पावर x मिल गया। अब आपको मेरे ख्याल से पूरी चीज समझ में आ गई होगी। इस इक्वेशन में m की वैल्यूज पुट करते जाओ तो हमें कंडीशंस मिलती जाएगी और कंडीशन के रेस्पेक्ट में हमें सॉल्यूशन मिलता चला जाएगा। ठीक है, सॉल्यूशन मतलब इसका एक पार्ट। ठीक है, चलो ठीक है। अब ऐसे ही m की पावर -1 रखना है तो e टू द पावर -x हो जाएगा। e टू द पावर m इक्वल टू 2 रखेंगे तो ये इक्वेशन बनेगी, u क्या हो जाएगा, 2x हो जाएगा, e टू द पावर 2x हो जाएगा। ठीक है, तो ये जो तीन कंडीशन है ये आपको याद रखना है। 1 -1 और 2 के लिए ये इक्वेशन बनेगी, 1 प्लस पी प्लस क्यू इक्वल टू 0, 1 माइनस पी प्लस क्यू इक्वल टू 0, 4 प्लस 2p प्लस क्यू इक्वल टू 0। ऐसे अगर केस 2 की अगर हम बात करें तो केस 2 में क्या होगा, m इक्वल टू 1 और m इक्वल टू 2, ये हम दो वैल्यू लेंगे। ठीक है, कैसे करना है इसको अब आगे देखते हैं, एक बार देख लेते हैं इस इक्वेशन को। हमने ले लिया m इज इक्वल टू 1, ठीक है, तो ये वाला जो पार्ट है वो तो 0 हो जाएगा। हमें क्या मिलेगा यहाँ पर, p डॉट x मिलेगा प्लस q एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 0। ठीक है, x कॉमन ले लो और मिलेगा यहाँ से हमें p प्लस क्यू एक्स इज इक्वल टू 0। तो मेरे ख्याल से आपको ये चीज भी आपको अब समझ में आ गई होगी। ठीक है, तो ये क्या बन गई हमारे लिए, एक कंडीशन बन गई। अगर p प्लस क्यू एक्स इक्वल टू 0 होगा तो हम वैल्यू m इक्वल टू 1 ले लेंगे, और अगर m इक्वल टू 1 वैल्यू आ रही है तो हमारा जो u होगा वो कितना हो जाएगा, x हो जाएगा। u क्या हो जाएगा, x हो जाएगा। तो हमारा ये पार्ट हमें कैलकुलेट हो जाएगा हमारा। ठीक है, तो ऐसे हमें ये तीन वैल्यू केस 1 के लिए और
दो वैल्यू केस 2 के लिए हमको याद रखना, ठीक है। ये सारी की सारी कंडीशंस हम मान लेंगे कि 1 प्लस पी प्लस क्यू इक्वल टू 0 होगा तो क्या होगा, 1 माइनस पी प्लस क्यू क्या होगा तो क्या होगा। तो ये सारी सारी इक्वेशन कहाँ से आ रही है, वो जो हमने डेरिवेशन इसके लिए कैलकुलेट किया है उससे आ रहा है सब, ठीक है। मेरे ख्याल से सारी अब चीज़ें क्लियर हो गई। अब न्यूमेरिकल को सॉल्व करते हैं और उस न्यूमेरिकल में इस पूरे मेथड को जो हमने इसको इस स्टेप में हमने जो कैटेगराइज किया है इस स्टेप में लेकर के हम इसको आगे सॉल्व करते हैं ताकि समझ में आएगा कि न्यूमेरिकल को सॉल्व करना कैसे। तो ये हमारे लिए क्वेश्चन गिवन है, ठीक है। एक्स डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 1 डी वाई अपॉन डी एक्स प्लस एक्स माइनस 1 वाई इक्वल टू 0, ठीक है। अब इसे इस जो न्यूमेरिकल है इसे हम क्या करेंगे, स्टैंडर्ड इक्वेशन में कन्वर्ट करेंगे। स्टैंडर्ड इक्वेशन क्या है हमारी, डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर प्लस पी वाई पी डी वाई अपॉन डी एक्स प्लस क्यू, लिख लेते हैं इसको अपन यहाँ पर, डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर प्लस पी डी वाई अपॉन डी एक्स प्लस क्यू वाई इज इक्वल टू 0, ठीक है। ये इक्वेशन हमारे स्टैंडर्ड। अब इस स्टैंडर्ड में इक्वेशन को कन्वर्ट करने के लिए ये जो इक्वेशन है इसको हम पूरा x से डिवाइड कर देते हैं, ठीक है। चलो x से डिवाइड करेंगे तो क्या मिलेगा, डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 1 अपॉन x डी वाई अपॉन डी एक्स मिलेगा प्लस x माइनस 1 अपॉन एक्स वाई इज इक्वल टू 0। अब इस इक्वेशन को अगर हम कंपेयर करें इस स्टैंडर्ड इक्वेशन से तो p की वैल्यू हमें क्या मिल रही है यहाँ पर, p की वैल्यू मिल रही है माइनस 2x माइनस 1 अपॉन एक्स मिल रही है, ठीक है। q की वैल्यू हमें क्या मिल रही है, x माइनस 1 अपॉन एक्स और r की वैल्यू कितनी है हमारी 0 है, ठीक है। इसे थोड़ा सा और सॉल्व कर लेते हैं क्योंकि p और q हमें आगे जरूरत पड़ने वाली है। x का पूरी तरह से डिवाइड कर दें तो माइनस 2 बचेगा प्लस 1 अपॉन एक्स बचेगा, ठीक है। q की वैल्यू क्या मिलेगी, 1 माइनस 1 अपॉन एक्स मिलेगी, ठीक है। r इक्वल टू क्या मिलेगा, 0 मिलेगा, ठीक है। अब क्या करना है, अब हमको क्या करना है, हमने जो हमारा सेकंड स्टेप है, ठीक है, उसमें हमको क्या लेना है, y इक्वल टू यू भी, ठीक है। मान लेते हैं इसका जो सॉल्यूशन है y इक्वल टू क्या ले लिया, u डॉट v ले लिया। u हमें पता है, ठीक है। और किससे पता करना पड़ेगा हमें, जो हमने स्टैंडर्ड कंडीशंस पढ़ी थी उनसे हमको लेना पड़ेगा, ठीक है। क्या थी कंडीशंस, एक बार उसको दोबारा देखते हैं। ये हमारे पास पहली कंडीशन है 1 प्लस पी प्लस क्यू, तो हमारे पास इस इक्वेशन में p की वैल्यू भी है q की वैल्यू भी है। रख के देखेंगे कि कौन सी कंडीशन में सेटिस्फाई हो रही है, ठीक है, कौन सी कंडीशन में सेटिस्फाई हो रही है। तो जरा देखो 1 माइनस 2 प्लस 1 अपॉन एक्स, पी रख दिया, प्लस पी रख दिया अपन ने, और प्लस क्यू 1 माइनस 1 अपॉन एक्स। देखो जरा क्या हो रहा है, सारे के सारे क्या हो रहे हैं, 0 हो रहे हैं। इसका मतलब ये किस कंडीशन को सेटिस्फाई कर रहा है, ये 1 प्लस पी प्लस क्यू इज इक्वल टू 0 वाली कंडीशन को सेटिस्फाई कर रहा है। इस कंडीशन में हमारा जो m था वो कितना था, 1 था, और m इक्वल टू 1 के केस में हमारा जो u होगा वो कितना हो जाएगा, e की पावर x। ये सॉल्यूशन हो जाएगा। तो हमें इस मेथड से हमें क्या मिल गया, हमारा एक पार्ट मिल गया, क्या मिल गया हमें, एक CF का एक पार्ट मिल गया, u इक्वल टू ई टू द पावर x। इस गिवन क्वेश्चन का जो CF होगा उसका एक पार्ट u इक्वल टू ई टू द पावर x वो मिल गया, ठीक है। अब हमें v कैलकुलेट करना है, ठीक है। तो v कैलकुलेट कैसे होगा, थर्ड स्टेप को हम इसमें यूज करेंगे, ठीक है। एक बार देखें थर्ड स्टेप क्या हमारे पास, थर्ड स्टेप में स्टैंडर्ड इक्वेशन हमको लेना है, डी स्क्वायर वी अपॉन डी एक्स स्क्वायर प्लस पी प्लस 2 अपॉन यू डी यू अपॉन डी एक्स डी वी अपॉन डी एक्स आर अपॉन यू, ठीक है। अब p की वैल्यू हमें मालूम है, ठीक है, और u हमें कैलकुलेट कर लिया, p हमें पता है, u हमने कैलकुलेट कर लिया। इस इक्वेशन में से पुट करो, डी स्क्वायर वी अपॉन डी एक्स स्क्वायर प्लस p की वैल्यू कितनी थी, -2 प्लस 1 अपॉन एक्स, -2 प्लस 1 अपॉन एक्स प्लस
2 अपॉन u की वैल्यू कितनी है, e टू द पावर x कैलकुलेट की हुई है हमने, ठीक है। अब ये क्या है यहाँ पर, ये क्या है यहाँ पर du अपॉन dx। तो u जो हमने कैलकुलेट किया है ना, अब इसका क्या करना पड़ेगा आपको, डिफरेंशियल करना पड़ेगा, ठीक है। तो डिफरेंशियल करेंगे तो कितना आएगा, e टू द पावर x ही आएगा, ठीक है। dv अपॉन dx इज इक्वल टू r की वैल्यू 0 है, r हमारा 0 है, 0 रख दो, खत्म, ठीक है। अब आगे सॉल्व करते हैं इसको, डी स्क्वायर वी अपॉन डी एक्स स्क्वायर, ठीक है। जरा देखो क्या है यहाँ पर, इस e टू द पावर x से ये e टू द पावर x कैंसिल हो गया, ये वाला जो e टू द पावर x है ये कैंसिल हो गया, तो बचा केवल यहाँ पे 2 बचेगा, ये माइनस का 2 है, तो ये भी यहाँ से कैंसिल हो जाएगा इसके साथ। क्या बचा यहाँ पर, प्लस 1 अपॉन एक्स डी वी अपॉन डी एक्स इज इक्वल टू 0 बचा, ठीक है। ये इक्वेशन हमारी बच गई। अब हम इसमें फोर्थ जो हमारा जो स्टेप है, फोर्थ है या फिफ्थ अपना, इसको देख लेते हैं, फोर्थ है। अब हमको क्या लेना, डी वी अपॉन डी एक्स इक्वल टू क्यू कंसिडर करना है, ठीक है। तो यहाँ पर हम कंसिडर कर लेंगे डी वी अपॉन डी एक्स, इसको हमने मान लिया क्यू। अगर हम इसको क्यू मान लेंगे तो इसका जो सेकंड डेरिवेटिव होगा डी स्क्वायर वी अपॉन डी एक्स स्क्वायर, तो क्या हो जाएगा ये डी क्यू अपॉन डी एक्स हो जाएगा, करेक्ट। इन दोनों को वैल्यू को उठा करके यहाँ पुट कर देते हैं। अब इसका जादू देखना क्या हुआ, डी क्यू अपॉन डी एक्स प्लस 1 अपॉन एक्स क्यू इज इक्वल टू 0। देखो जरा ये जो इक्वेशन है किसमें कन्वर्ट हो गया, ये फर्स्ट ऑर्डर फर्स्ट डिग्री लीनियर इक्वेशन में कन्वर्ट हो गया। और इसको सॉल्व कैसे करते हैं अपन, इंटीग्रेटिंग फैक्टर से इसको हम सॉल्व करते हैं, इंटीग्रेटिंग फैक्टर को यूज करके हम इसको सॉल्व करते हैं, ठीक है। कैसे निकलेगा इसके इंटीग्रेटिंग फैक्टर, आई डॉट एफ इंटीग्रेटिंग फैक्टर कैसे निकलता है इसका, ई टू द पावर पी डॉट डी एक्स से, ठीक है। अगर ये मेथड अगर नहीं पता है आपको तो इसकी मैंने इस मेथड की मैंने लिंक जो है डिस्क्रिप्शन में दे दी है, वहाँ जा करके आप इस मेथड को पूरी अच्छे से समझ लीजिए, क्योंकि इस पूरे मेथड में जो पार्ट ऑफ द सी एफ ऑफ द नोन है, इस पूरे पार्ट में आपको ये इंटीग्रेटिंग फैक्टर वाला जो मेथड है वो आपको अप्लाई करना ही करना पड़ेगा, ठीक है। पी की वैल्यू यहाँ पे 1 अपॉन एक्स है, 1 अपॉन एक्स डी एक्स, इसका अगर हम सॉल्व करेंगे तो हमें क्या मिलेगा, ई लॉग एक्स। अगर ई लॉग एक्स की बात करें तो क्या मिल रहा है हमें यहाँ पे, केवल एक्स मिलेगा, क्योंकि ई और लॉग दोनों क्या होते हैं एक दूसरे के एंटी होते हैं, तो हमें क्या मिल जाएगा यहाँ पर एक्स हो जाए, हमें यहाँ पे एक्स मिलेगा। तो आई एफ जो है वो हमारा एक्स मिल गया। अब सॉल्यूशन की बारी आती है, जब आपने निकाल लिया लीनियर इक्वेशन का सॉल्यूशन निकाल लिया, आई एफ मिल गया, सॉल्यूशन कैसे निकालते हैं इसका, क्यू को सॉल्व कर रहे हैं, क्यू डॉट एक्स इज इक्वल टू क्यू डॉट आई एफ, पूरा फॉर्म लिखते हैं इसका, पूरा फॉर्म लिख देते हैं, क्यू डॉट आई डॉट एफ इज इक्वल टू इंटीग्रेशन, ठीक है। पूरा टोटल क्यू होता है प्लस जो इक्वल टू में जो जीरो के इधर होता है उसे कैपिटल क्यू बोलते हैं, डॉट आई डॉट एफ डी एक्स प्लस सी, ठीक है। क्योंकि हम इसको लेंगे तो हमें क्या लेना पड़ेगा, इसको C1 लेना पड़ेगा इसको, तो Q डॉट आई एफ की वैल्यू x है, ठीक है। Q की वैल्यू 0 डॉट एक्स डी एक्स प्लस C1, तो हमें क्या मिल गया ऐसा सॉल्यूशन इसका, Q डॉट एक्स इज इक्वल टू केवल C1 मिलेगा, क्योंकि 0 डॉट एक्स 0 हो जाओ, केवल C1 ये कांस्टेंट हमें यहाँ पे मिल जाएगा। अब यहाँ तक की वैल्यू बात समझ में आ गई होगी कि वैल्यू कैसे हमने निकाली है। अब Q की वैल्यू फिर से आपको रखना पड़ेगी, कौन सी, वापस जो आपने इसको माना था ना ये वाला, क्योंकि हमें अल्टीमेटली Q नहीं निकालना है, क्या निकालना है, V निकालना है, हमको क्या निकालना है, V निकालना है ना। तो ये उठा करके वापस आपको यहाँ पर पुट करना है, तो x डॉट डी वी अपॉन डी एक्स इज इक्वल टू C1, ठीक है। तो डी वी अपॉन डी एक्स इज इक्वल टू C1 अपॉन एक्स रखेंगे, ठीक है। V निकालना है, क्या करना पड़ेगा, इंटीग्रेशन करना पड़ेगा इसका, डी वी इज इक्वल टू C1 अपॉन एक्स डी एक्स, इसका अगर हम निकालें तो V कितना मिलेगा हमें यहाँ पे, V इज इक्वल टू क्या मिल गया हमें, C1
log x प्लस C2, ठीक है, C1 log x प्लस C2। तो देखो जरा हमें यहाँ से क्या मिल गया, क्या मिल गया हमें, v मिल गया, यही तो हमें निकालना था। और सॉल्यूशन आपने क्या माना था, y इक्वल टू यू डॉट वी माना था, y इक्वल टू क्या माना था, u डॉट v हमने लिया हुआ था, u डॉट v। u हमें मालूम है क्या था, e टू द पावर x था u, v हमने कैलकुलेट कर लिया, क्या है v, C1 log x प्लस C2। ये आ गया हमारा कंप्लीट इस न्यूमेरिकल का सॉल्यूशन। तो इसे बोलते हैं कि अगर आपको CF का एक पार्ट अगर पता है तो हम क्या निकाल सकते हैं, इसका सॉल्यूशन कैलकुलेट कर सकते हैं। इस तरह से सॉल्यूशन आपको कैलकुलेट करना है। उम्मीद है ये आपको पूरा स्टेप समझ में आ गया होगा। ये हमारे पास दूसरा क्वेश्चन है। इस दूसरे क्वेश्चन की सिमिलरिटी पहले से कुछ मिलती जुलती दिख रही है भाई, 2x 1 प्लस एक्स 1 प्लस एक्स वाला जो फैक्टर है वो हमें कुछ सेम सेम हमें दिख रहा है, ठीक है, पर इसका जो पार्ट ऑफ द CF है वो अलग आएगा, ठीक है, क्योंकि हम एक पार्ट वाला एग्जाम्पल देख चुके हैं। अब हम सेकंड पार्ट जो होगा हमारा, सेकंड पार्ट मतलब केस 2 वाला पार्ट, वो हमें देखना है, ठीक है। चलो, तो पहले क्या करना है, इसको स्टैंडर्ड इक्वेशन में कन्वर्ट करना है, तो पहले इसे स्टैंडर्ड इक्वेशन में कन्वर्ट कर लेते हैं। तो d2y अपॉन डी एक्स स्क्वायर माइनस क्या करेंगे, एक्स स्क्वायर का डिवाइड कर देंगे इसमें, 2x 1 प्लस एक्स अपॉन एक्स स्क्वायर डी वाई अपॉन डी एक्स प्लस 2 1 प्लस एक्स अपॉन एक्स स्क्वायर वाई इज इक्वल टू क्या बचेगा, यहाँ पे x बचेगा केवल, ठीक है। यहाँ से p q और r तीनों की वैल्यू हम कैलकुलेट कर लेते हैं। p कितना है हमारा, 2x 1 प्लस एक्स अपॉन एक्स स्क्वायर, q की वैल्यू क्या आ रही है यहाँ पर, 2 1 प्लस एक्स अपॉन एक्स स्क्वायर, ठीक है। r कितना आ रहा है, x आ रहा है। अब जरा देखो यहाँ पर 1 प्लस पी प्लस क्यू, क्या ये सेटिस्फाई हो रहा है, नहीं। अगर मैं यहाँ पे गौर से देखूं इसको, तो 2x स्क्वायर 1 प्लस एक्स क्यू के जैसा ही है, यानी कि अगर मैं q में x का मल्टीप्लाई कर दूं और p के साथ ऐड कर दूं तो 0 हो जाएगा। p प्लस क्यू मल्टीप्लाई एक्स क्या मिल जाएगा हमको, 0। जब ये इक्वेशन 0 हो रही है तो कौन से वाले कंडीशन को सेटिस्फाई कर रहा है, जब हमने लिया था इसको m इक्वल टू 1, ये तभी आया था। और जब m इक्वल टू 1 है तो हमारा जो पार्ट ऑफ द CF है u, वो क्या हो जाएगा, x टू द पावर m। अब m की वैल्यू 1 है तो ये हो जाएगा। तो हमें यहाँ जो पहला जो पार्ट है इसका, या पार्ट ऑफ द CF की हम बात करें, वो हमें मिल गया u। अब हमें v कैलकुलेट करना है, तो v कैलकुलेट करने के लिए हम क्या करेंगे, जो स्टैंडर्ड इक्वेशन है, जो हमारी जो रिड्यूसिबल इक्वेशन जो आई थी, रिड्यूस्ड इक्वेशन आई थी, हम उसे कंसीडर करेंगे, ठीक है। तो डी स्क्वायर वी अपॉन डी एक्स स्क्वायर प्लस पी प्लस 2 अपॉन यू डी यू अपॉन डी एक्स डी वी अपॉन डी एक्स इक्वल टू आर अपॉन यू। सारी वैल्यू इसके अंदर पुट कर देते हैं, डी स्क्वायर वी अपॉन डी एक्स स्क्वायर प्लस पी की वैल्यू कितनी है, अब एक्स का इसमें डिवाइड कर दो, ठीक है, तो -2 1 प्लस एक्स अपॉन एक्स बचेगा प्लस 2 अपॉन यू की वैल्यू कितनी है, एक्स, ठीक है। और डी यू अपॉन डी एक्स की अगर हम बात करें तो 1 मिलेगा मुझे यहाँ से, डॉट डी वी अपॉन डी एक्स इसकल टू आर की वैल्यू कितनी है, एक्स, यू की वैल्यू भी एक्स, तो वैल्यू 1 हो जाएगी, ठीक है। इसे और सॉल्व करते हैं इसको अपन, नेक्स्ट स्लाइड में लेकर के चलते हैं। तो डी स्क्वायर वी अपॉन डी एक्स स्क्वायर प्लस इस p को सेपरेट कर लेते हैं, -2/x -2 -2/x माइनस 2 मिलेगा केवल, और प्लस 2/x 2/x डॉट डी वी अपॉन डी एक्स इज इक्वल टू 1 हो जाएगा ये, ठीक है। ये और ये कैंसिल हो गए, क्या बचा यहाँ पे, सिर्फ डी स्क्वायर वी अपॉन डी एक्स स्क्वायर -2 डी वी अपॉन डी एक्स इज इक्वल टू 1, ये बचा। अब यहाँ पे हमें मालूम है हमें क्या करना है, यहाँ पर क्या करना है, जो डी वी अपॉन
dx है उसे हम q मान लेंगे और जो हमारा जो सेकंड डेरिवेटिव होगा वो क्या हो जाएगा, dq अपॉन dx हो जाएगा। तो ऐसे केस में हमारी इक्वेशन किस में कन्वर्ट हो गई है, dq अपॉन dx माइनस 2q इज इक्वल टू 1 में कन्वर्ट हो गई। अगेन लीनियर इक्वेशन हमने से कन्वर्ट कर लिया, IF निकालना है हमें, I डॉट एफ ई टू द पावर माइनस ई टू द पावर माइनस 2 डॉट dx की फॉर्म में निकलेगा ये। तो क्या मिलेगा हमें यहाँ पर, ई टू द पावर माइनस 2x। ये हमें इंटीग्रेटिंग फैक्टर मिल गया है। अब ये इंटीग्रेटिंग फैक्टर अगर मिल गया तो हम क्या करें, इसको इस इक्वेशन में हम रख देते हैं, q डॉट ई टू द पावर माइनस 2x प्लस इज इक्वल टू इंटीग्रेटिंग फैक्टर 1 डॉट ई टू द पावर माइनस 2x dx प्लस c1। ठीक है, हम ये रख देंगे। अब इसे सॉल्व करते हैं फर्दर, q डॉट ई टू द पावर माइनस 2x इज इक्वल टू, इंटीग्रेशन करेंगे तो कितना मिलेगा, 1/2 ई टू द पावर माइनस 2x प्लस c1 हमें यहाँ पे मिलेगा। अगर ऐसा है तो अब हम यहाँ पर जो q है इसकी वैल्यू को भी रख देते हैं। ठीक है, या एक काम करते हैं, q की वैल्यू बाद में रखते हैं, ई टू द पावर माइनस 2 से इसे ट्रांसफर कर देते हैं। तो q इज इक्वल टू, हम अगर ट्रांसफर करेंगे तो कितना मिलेगा, 1/2 मिलेगा प्लस ई टू द पावर 2x मल्टीप्लाई c1, हमें ये मिलेगा। अब हम क्या करें, इस q की वैल्यू की जगह हम वापस से dv अपॉन dx रख देते हैं, क्योंकि हमें v की वैल्यू कैलकुलेट करना है, माइनस 1/2 प्लस ई टू द पावर 2x c1। इंटीग्रेट कर दो उसको बोथ साइड। ठीक है, तो ये हो जाएगा dv इज इक्वल टू इंटीग्रेशन माइनस 1/2 dx प्लस इंटीग्रेशन ई टू द पावर 2x c1 डॉट dx, ये हमें मिलेगा। ठीक है, क्या मिलेगा हमको, v मिला माइनस 1/2 x मिलेगा, ठीक, प्लस c/2 ई टू द पावर 2x प्लस c2, हमें ये मिल जाएगा। ठीक है, मिल गया v। जब हमें v मिल गया तो हमें अच्छे से मालूम है कि y जो है वो क्या है, u डॉट v है। अब इसको हम लिख देते हैं, u की वैल्यू हमें ऑलरेडी मालूम है x है, और v हमने कैलकुलेट कर ही लिया इसको। तो हम इसको 1/2 x प्लस c1/2 ई टू द पावर 2x प्लस c, इस फॉर्म में हम इसको लिख सकते हैं। तो ये हमें जो इस न्यूमेरिकल का जो पूरा जो कंप्लीट सॉल्यूशन है, वो टोटल सॉल्यूशन हमें यहाँ पे मिल गया। तो होपफुली आपको ये पूरा मेथड आपको समझ में आया होगा। तो भाई वीडियो को लाइक करो, हाँ चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना।